नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है, वो क्या चाहते हैं, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ये रीडिंग आप 1 से लेके 7 अक्टूबर तक देख सकते हो। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी देख लेते हैं एक्यूरियस। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे कि 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। और 2 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द हारोफेंट के साथ। आपके जो पर्सन है, आपके अलावा भी उनके पास कोई और रिश्ता हो सकता है। दूसरी बात, उनके पास जॉब मतलब फिनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम और आपके साथ रिश्ता, ये भी उनको परेशान कर सकता है। जो भी है, 2 चीज़ उनको परेशान कर रहा है, एक रिश्ता, एक पैसा। एक से ज़्यादा रिश्ता, जिनके लिए रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनके लिए। दूसरा, जिनके पास थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, पैसा उनको परेशान कर रहा है। खास करके इस वक्त वो अपनी स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है और अपनी शादी को बरकरार रखना चाहते हैं। अगर आपके साथ उनका शादी का रिश्ता है तो ये डेफिनेटली शादी पर ध्यान दे रहे हैं, स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हैं। जितना हो सके अपनी शादी को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है, कोशिश भी कर रहा है। आपको पता है अगर आपके साथ उनका शादी का रिश्ता है, लेकिन अगर शादी का रिश्ता नहीं है तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी शादी को दे रहा है अभी। और फिनेंशियल स्टेबिलिटी को, अपनी स्टेबिलिटी को, अपने पैरों पर खड़ा होना, पैसे की समृद्धि रहना, शादी करने के बारे में सोचना। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उन लोगों के लिए ऐसी सोच है कि उनका फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए, शादी के बारे में सोच रहा है, अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बाद ही शादी कर सकता है, ऐसा सोच में करंटली है। खास करके वो अपने बारे में सोचने में ज़्यादा बिजी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द हारोफेंट के कार्ड ये बताता है कि पूरी तरीके से स्पिरिचुअल तरीके से फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ शादी के बारे में सोच रहा है, जो शादीशुदा नहीं है। जो ऑलरेडी शादीशुदा है वो शादी को सही करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन शादी के बाद भी अगर आपके पास कोई रिश्ता है, आप किसी इस ऐसे रिश्ते में हो, तो भी ये शादी को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहा है इस वक्त। साथ ही साथ खुद को बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रख रहा है। किसी भी सोसाइटी में, किसी जगह में, कहीं दूर रहता है, कहीं भी ये खुद को बहुत हाईलाइटेड तरीके से पेश करने के लिए कोशिश कर रहा है कि उनकी तरफ हर किसी का ध्यान जाए। अगर ये कोई सोशल मीडिया में काम करने वाला बंदा या बंदी हो, अगर कोई ऐसी जगह पर काम करता है जहाँ लोगों की नज़र रहता है, मतलब हमेशा लोगों में घिरे रहना, अपनी तारीफ सुनना, खुद को हाईलाइटेड रखना कि हर मतलब 1000 लोगों में, 100 लोगों में भी इनको ये लग रहा है कि हर कोई मेरे तरफ देखे, मेरी तारीफ करे, मेरे बारे में बात करे। इस तरीके की अगर मैं कहूँ कि ये सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ डिपेंडेंसी के बारे में
बहुत ज़्यादा सोच रहा है तो ये गलत नहीं होगा। और जो भी कर रहा है अपने बारे में सोच के कर रहा है, माई वे इज़ द हाईवे टाइप की सोच के साथ ये बंदा या बंदी अभी अपना जो करंट एनर्जी है उसे रूल कर रहा है। अभी हम देखेंगे एक्वेरियस आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। एक्वेरियस देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। एक्वेरियस जजमेंट, जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो आप इस शादी को वापस पाना चाहते हो। अगर आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो लेकिन बहुत पुराना रिश्ता है तो आप ये चाहते हो कि रिश्ता फिर से सही हो जाए, पहले जैसा हो जाए, क्योंकि इन दिनों आपकी जो स्थिति है वो बहुत सारा परेशानी से आप घिरे हुए हो। एक्वेरियस एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। हो सकता है ये आप जो है इंतज़ार में हो। जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस के साथ। एक तो आप बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में हो, परेशानी में हो, कुछ रिश्ता आपसे खो रहा है या फिर ऑलरेडी खो चुका है, उस रिश्ते को वापस पाने के लिए सोच रहे हो। कहीं से आप खुद मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। एक जगह आप रिश्ता फिर से जुड़ने के बारे में सोच रहे हो कि यहाँ ये रिश्ता जुड़ जाए, कोई पुराना रिश्ता, बहुत पुरानी पहचान जो पहले था आपके पास, कोई पुराना बंदा या बंदी, या फिर आपके शादी वाले रिश्ते, तो आप उस रिश्ते को जोड़ना चाहते हो। इसके लिए यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। और कुछ ऐसे रिश्ते आपके पास है, जिम्मेदारियां हैं, जिससे आप भागने की कोशिश कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि भाई अभी हुआ, बस अभी अब इसमें नहीं रहना है, मुझे आगे निकलना है। मेरे लिए ये रिश्ता, ये जगह बहुत ज़्यादा बर्डन बनता जा रहा है। कहीं आप शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हो। ख़ास करके मैं इमोशनली मैं कहूँगी आप इमोशनल चीज़ों से, अटैचमेंट से ज़्यादा डिटैचमेंट के बारे में फ़िलहाल सोच रहे हो। लेकिन आपकी एक सोच अलग है। कुछ लोगों के लिए जो लोग पुराने रिश्ते को वापस पाना चाहते हैं वो उस पर मेहनत कर रहे हैं। और कुछ लोग जो है अपने केयर में बिजी है, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ डिपेंडेंट, वो भी उस तरीके से सोच रहा है कि हर कोई मेरे तरफ देखे, मेरी तारीफ करे, मुझे अपने खुद का ख्याल रखना है। वैसे आप हो भी अपने पैरों पे खुद खड़ा हो, अपने पास सब कुछ है, पैसा है, नाम है, शोहरत है, इज्जत है। उस तरीके से आप उन चीज़ों को देख भी रहे हो और अपने लिए काम भी कर रहे हो। क्योंकि लोग तरह तरह के हैं तो नेचर भी एक जैसा तो नहीं आएगा। इसलिए जो इमोशनल चीज़ों से भाग रहा है, जो इसको परेशान कर रहा है, वही लोग अपने लिए भी सोच रहा है कि भाई यहाँ से जाके खुद के लिए सोचना है। और अगर किसी के साथ प्यार में रहना है तो पुराने किसी बंदा या बंदी को सोच रहे हैं, इंतज़ार भी कर रहा है बहुत दिनों से कि रिश्ता सही हो जाए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एक्वेरियस आपके पर्सन चाहते क्या हैं। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। कोई एरीज, लियो हो सकता है। द वर्ल्ड के कार्ड, वर्ल्ड के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। कोई कैंसर हो सकता है। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल के साथ। मैंने अभी अभी आपसे कहा कि आपके जो पर्सन है
ये इन दिनों अपने बारे में सोचने में बिजी है, शादी करना या फिर अगर शादी हो चुका है तो उसे सही करना। दूसरी चीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान है, अपने पैरों पर खड़ा होना। अगर ये स्टेबल है फिर भी उनको और स्टेबिलिटी को इन्हेंस करना है और कमाना है पैसा, बहुत मेहनत करना है। किसी की मदद लेके अगर काम को आगे बढ़ाया जा सकता है तो उसमें भी उनका ध्यान है। साथ ही साथ ये सेल्फ डिपेंडेंट होने के साथ साथ फ्रीडम भी चाहेंगे आगे चल के। उनको ये लगेगा कि भाई अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीना है, किसी की दबाव में नहीं, किसी के सोच के साथ नहीं। और कुछ लोग जो है वो रिश्ते से भी फ्रीडम चाहेंगे, जो जैसे कि मैंने कहा कि थर्ड पार्टी वाला जिसका सिचुएशन है, वो इस वक्त जो उनकी सोच रहेगी वो शादी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। कुछ बाहर घूमने जाने के बारे में सोच सकता है, विदेश जाना, देश में ही कहीं घूमने जाना, अपने लिए कपड़े वगैरह खरीदना, जैसे कि उन पर सबकी नज़र बनी रहे। जैसे आपकी सोच है वही वैसा वही सोच उनमें भी दिखाई दे रहा है। हाँ, ये मेहनत करने के लिए राजी हैं, रिश्ते में भी और पैसा कमाने के लिए भी मेहनत करने के लिए राजी हैं, लेकिन रिश्ता वो होना चाहिए जो उनकी मनचाहा रिश्ता हो, दिल की करीब हो। खास करके इस वक्त जो रिश्ते के लिए ये सोच रहा है ये उनका शादी वाला रिश्ता है। कोई ऐसा रिश्ता नहीं कि जिसमें और शादी भी है और बंदा या बंदी भी है, वैसा नहीं। और जिनके साथ शादी नहीं हुआ है वो शादी को करने के बारे में सोचना, रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना। थर्ड पार्टी सिचुएशन वाला ये रिश्ता है, दिखाई भी दे रहा है, लेकिन फिलहाल ये पर्सन अभी अपने फायदे का, अपने रुतबे का, सम्मान का ख्याल रख रहे हैं और अपने परिवार में लौटने के बारे में सोच रहा है। चाहेंगे भी, ऐसा कर भी रहा है, प्रेजेंट में भी कर रहा है, फ्यूचर में भी, मतलब आगे चल के भी ये बंदा या बंदी वही करेंगे और फ्रीडम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई बैगेज नहीं, पीछे का कोई सोच नहीं, रिश्ता नहीं। कभी कभी उनको ये भी लगेगा कि कहीं से घूम के चले आए तो माइंड ज़रा फ्रेश हो जाएगा। पुरानी बातों को याद रखना नहीं चाहते हैं और पुराने, खास करके पुरानी जो उनके लिए जो बैड मेमोरीज हैं उनको वो याद रखना भी नहीं चाहते हैं और उसी रिश्ते से, उस मेमोरी से खुद को बाहर लाना चाहते हैं। उनको नहीं चाहिए उस तरीके का कोई भी मेमोरी जो उनको पेन देता था पास्ट में, और अभी भी उसको याद करके वो दुखी नहीं होना चाहते हैं। ऐसी इनकी आगे की एनर्जी रहेगी। देख लेते हैं आपका क्या एनर्जी हो सकता है, आप क्या चाह सकते हो एक्वेरियस। द हाई प्रिस्टेस, हाई प्रिस्टेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द लवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ। पहले भी मैंने आपसे कहा था कि ये बंदा या बंदी किसी रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है और कहीं पुराने रिश्ते वापस आ जाए उसके बारे में सोच रहा है। लवर्स के कार्ड आया है, कुछ ये क्लैरिटी चाहते हैं रिश्ते में, किसी के साथ सोल जुड़ा हुआ कनेक्शन है। उनको ये लगता है कि ये जो रिश्ता है ये सोल से जुड़ा हुआ है, यूनिवर्स ने ये रिश्ता दिया है। पहले अभी ये शादी के बारे में सोच रहा है जितना,
पहले इतना नहीं सोचते थे, अपने लिए ख्याल रखना, अपने बारे में सोचना, लेकिन अभी उनको स्टेबिलिटी चाहिए। ऐसा आप लोग सोचेंगे जो एक्वेरियस है, बहुत ज़्यादा बुद्धि, सोच, इमेजिनेशन, इंट्यूशन को आप काम पे लगाएंगे। आपको ये लगेगा अच्छा ये हो रहा है इसका मतलब ये है, तो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाएंगे आप। इंटेलिजेंट तो आप हो ही, एक्यूरियस सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट राशि है। जितनी राशियां हैं उसमें एक्यूरियस को माना जाता है कि बहुत ज़्यादा बुद्धि रखने वाला राशि। साथ ही साथ आपको हर चीज़ में क्लैरिटी आएगी। कुछ शादी के जो भी स्थिति था, पुराना कोई रिश्ता था, उसमें स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे, नयापन लाने की कोशिश करेंगे। हाँ, किसी के प्रति आपका जो अट्रैक्शन है वो बहुत बढ़ सकता है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत बढ़ सकता है, लस्ट के हद तक जा सकता है। आप एक दूसरे के साथ मिल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उन्हीं के साथ शादी करोगे या फिर शादीशुदा ही होना है आपके साथ वो बंदा या बंदी, आपके हस्बैंड या वाइफ हो, ऐसा नहीं है। आप किसी और रिश्ते में या तो पढ़ चुके हो ऑलरेडी या फिर पढ़ सकते हो, जिसमें आपको एक आकर्षण महसूस होगा। दूसरी चीज़, आप अपनी शादी को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोचोगे कि शादी मेरा सही रहे। जैसा कि मैं कह रही थी कि कुछ पुराने रिश्ते में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, पुराना कोई पर्सन जिनके साथ आपका पहले का रिश्ता था, बहुत पुराना कोई रिश्ता, और साथ ही साथ आपको जो है क्या करना है क्या नहीं करना है उस बात की भी क्लैरिटी मिल जाएगी। आप कुछ घर वगैरह खरीद सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो। अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो तो उस शादी को किस तरीके से कामयाब बनाया जाए उसके बारे में सोचोगे। नहीं हो तो शादी करने के बारे में सोचोगे। आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी, नए नए सोच आएंगे आपके दिमाग में। लेकिन इसके साथ साथ आप किसी और के साथ भी रिश्ते में जुड़ सकते हो, या अगर आप ऑलरेडी जुड़ चुके हो, पहले का रिश्ता है, तो वही पुराना बंदा या बंदी दोबारा से आपके लाइफ में आ सकता है। फिर से दोनों में आकर्षण जो है वो बढ़ सकता है, आप क्लोज आ सकते हो। लेकिन कितना भी क्लोज आओ, कुछ भी आओ, आप बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लोगे। शादी वादी हो सकता है ये बंदा या बंदी भी आपके साथ शादी नहीं करना चाहते हैं, ऐसा सोच भी नहीं रखता है, क्योंकि अभी अभी आप एक रिश्ते से निकल रहे हो, फिर से आप एक पुराने रिश्ते में एंट्री ले रहे हो शादी के अलावा। कुछ लोग, और कुछ लोग जिनके साथ लव रिलेशन में और शादी करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन कुछ रिश्ते से आप बाहर आ रहे हो और कुछ रिश्ते में आप एंट्री ले रहे हो। पुराना रिश्ता, पुराना प्यार है, पुराने दिन याद आ जाएंगे, पुराने जो नॉस्टैल्जिक होना, पुरानी बातों को याद करना, इसके साथ साथ आप बहुत क्लोज भी आ सकते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। एक्वेरियस, हाइलाइटेड राशियां जेमिनाई है, टॉरस है, लियो है, देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। नाइन ऑफ सोर्ट्स, ये नाइन ऑफ सोर्ट्स हमेशा दुख इसलिए नहीं देता है, रात इसलिए इंसान नहीं जग जाता है कि उनको दुख हुआ है। अब आप किसी रिश्ते में एंट्री कर रहे हो, पुराने रिश्ते में, तो हो सकता है आप ओवरनाइट उनके साथ बात करना शुरू कर दो। हो सकता है आपको ये लगे कि भाई मुझे और बात करना है, मिलना है, मिलने जाना है, बहुत कम मैं इससे मिल पा रहा हूँ, जो मिल रहा है वो सही उतना नहीं है, मैं क्या करूँ। इस सोच के साथ भी आपका रात बीत सकता है। आप बहुत सोच सोच के अपना जो ओवरनाइट जो थिंकिंग है उसे बढ़ा सकते हो। कुछ अपने आप में कुछ सोच के आप परेशान रह सकते हो। नाइन ऑफ सोर्ट्स को क्लियर कर रहे हैं, देखिए डेविल, एस ऑफ सोर्ट्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ट्स के साथ।
सारे सोर्स के कार्ड, साथ में डेविल के कार्ड। डेफिनेटली जिस रिश्ते में आप एंट्री ले रहे हो वो लस्ट वाला रिश्ता होगा, लव कम लस्ट ज़्यादा, और वो आपके लिए एक एडिक्शन बन जाएगा जिसकी वजह से आपकी नींदें हराम होंगी। अब ओवरनाइट थिंकिंग करोगे और आपको और चाहिए होगा, आपको ये लगेगा कि मुझे और चाहिए, जितना बात हो रहा है ये कम हो रहा है, अरे मैंने गलत किया था उनको पहले छोड़ के, अरे मैंने उनको गलत समझा था। इस बात की आपको थोड़ी सी पछतावा भी होगी, लेकिन आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। बहुत दिनों से आप कोशिश कर रहे थे अगर इस रिश्ते में जाने के लिए, दिखाई भी दे रहा है कि कोई पुराने रिश्ते में आप दोबारा एंट्री करने के बारे में सोच रहे थे और उसमें खुद का इन्वॉल्वमेंट जो है, कोशिश जो है आप लगा रहे थे, तो वो आप कामयाब हो जाओगे। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, दिमाग आपका खुल जाएगा। इस बार आप पहले जैसे हरकत उनके साथ नहीं करोगे, मतलब बिहेवियर नहीं करोगे, सोच समझ के, क्योंकि हाई प्रिस्टेस के कार्ड भी आए हैं। दिमाग का इस्तेमाल आप बाखूबी कर सकते हो और ज़्यादा करोगे। साथ ही साथ अपनी गलती का एहसास भी आपको होगा कि इतने अच्छे इंसान को मैंने इस तरीके से ट्रीट किया, इसका एहसास आपको होगा। कितना भी आप दिमाग का इस्तेमाल करो, देखो एक वक्त इंसान के मन में आता है कि जब वो खुद से प्रश्न करता है, खुद से उनको जवाब मिलता है कि मैंने जो किया ये सही है गलत, तो उस बात का एहसास आपको होगा। दूसरी चीज़, आप रिश्ते में नयापन लाने की कोशिश करोगे, सोच में क्लैरिटी आएगी। अभी आप जो करोगे वो बेकार की लोगों से दूर रहो, या फिर आप या फिर आपके पर्सन, वो अपने अंदाज में रहेंगे आपके पर्सन, लेकिन कोशिश आप ज़रूर करोगे। और हो सकता है कि आप मिल भी लो, बात भी कर लो, चीज़ें क्लियर भी हो जाए, दोबारा से रिश्ता दौड़ने लगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या होगी। एक्यूरियस, आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। पहले कार्ड भी आया था बॉटम ऑफ द डेक में, स्टार का कार्ड। मैंने कहा कि आप पछताओगे, थोड़ा आपको अपनी गलती का एहसास होगा। तो यूनिवर्स भी, एंजल भी आपसे ये कह रहा है कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। जो गलत हुआ, जो आपने किया, उसके लिए खुद के साथ बात करना, पछताना भी एक तरीके का प्रायश्चित है, तो वो आप करोगे। मेडिटेशन किया करो, अपने अंदर और अंतरात्मा से कनेक्ट करो कि हाँ ये जो मैंने किया वो सही या गलत, क्योंकि बार बार गलती करने को गुनाह कहते हैं, वो गलती नहीं होता है। इस बार आपको उस बात का ख्याल रखना पड़ेगा और यूनिवर्स पर भरोसा रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।